सरकार से अपील की करूँ, मेरी बच्ची ने निकाल दो बस, मैं तो यही चाहूँ। जो भूख प्यास से तड़प रही थी वो कहने अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। राजस्थान के कीरतपुरा गांव में 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी 3.5 साल की बच्ची को बचाने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक पूरा काम होने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है, फिलहाल सभी संभावित विकल्पों पर विचार विमर्श हो रहा है और करीब 12 बजे के आसपास चेतना बोरवेल से बाहर आ जाएगी। बोरवेल में फंसी 3.5 साल की बच्ची को बचाने के लिए बचाव अभियान ने ठोस चट्टान को काटने में कठिनाइयां महसूस की हैं। एनडीआरएफ टीम के प्रभारी योगेश कुमार मीना कहते हैं, ऑपरेशन को शुरू हुए 8 दिन हो गए हैं। फंसी हुई बच्ची तक पहुंचने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ठोस चट्टान की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चट्टान को काटना कठिन है, लेकिन बचाव कार्य चल रहा है। लड़की को बचाने की उम्मीद है। लगभग आधा काम पूरा हो चुका है, इसे कल तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ये बातें एक दिन पहले मीना ने कही। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि बच्ची तक पहुंचने के लिए सुरंग के निर्माण में चट्टानों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में बी प्लान को लागू किया गया और बोरवेल के बगल में छेद में एक पाइप उतारा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीम सहित अधिकारी बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की मासूम चेतना करीब 120 फुट गहरे बोरवेल में फंसी है। 7वां दिन है जब वो इस गहरे बोरवेल में है, जिससे उसके परिवार और रेस्क्यू टीम की चिंता बढ़ गई है। चेतना 120 फुट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। एनडीआरएफ के जवान और रेस्क्यू टीम चेतना को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्थरों के आने से काम में देरी हो रही है। चेतना को रेस्क्यू करने वाली टीम ने उसे बाहर निकालने का दावा किया, लेकिन पत्थरों के आने और मिट्टी के धसकने की आशंका के कारण टीम को अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और चेतना को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। टीम के सदस्य चेतना को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दरअसल परिवार का कहना है कि कलेक्टर तो पहले छुट्टी पर थी और आने के बाद भी उन्होंने एक बार भी परिवार से मिलने की जहमत नहीं उठाई। चेतना के ताऊ शुभराम ने बताया है कि अधिकारियों से जब कुछ पूछा जाता है तो स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं और ज्यादा सवाल करने पर कहते हैं कि कलेक्टर मैडम ही बताएंगी। फिलहाल परिवार वालों में भी नाराजगी है। मासूम चेतना को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एक विशेष रणनीति बनाई। 6 जवानों को 3 टीमों में बांटा गया, जो 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर बोरवेल तक सीधी सुरंग खोद रहे हैं। खुदाई की प्रक्रिया में सावधानी है, जहां एक बार में 2 जवान 20 से 25 मिनट तक खुदाई करते हैं और फिर उन्हें बाहर निकालकर दूसरी टीम को नीचे भेजा जाता है। जवानों की सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। भूख प्यास से तड़प रही थी वो कहने अभी तक उनको निखाड़े भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सुंदर है। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरी बच्ची के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? अभी तक आज मैंने कोई पूछा नहीं होना कि तेरी बच्ची का हाल था। कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, और यदि हमारी एक्यूरेसी ठीक है तो हमने उसको चेक करने के लिए कि क्या हम जो डिगिंग कर रहे हैं क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर टारगेट पे हिट कर पाएंगे। उसलिए हमने जितनी भी आसपास की माइंस हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अजमेर और जो है अपने भीलवाड़ा से और इधर से खेतड़ी से, तीनों जगह से जो है उसके इस टाइप का कोई इक्विपमेंट है तो उनके इंजीनियर बुलाएं, सिर्फ सदाई चेक करने के लिए कुछ डायरेक्शन में हिट कर सके, और उसको बुला के चेक करवाया गया। मैनुअली जो ग्रामवासी है जो मकान बनाने का काम करते हैं उनसे भी उसका एंगल चेक करवा गया है। इसके अलावा एयर फोर्स और बीएसएफ से भी एक जवान बुला के जो डिग्री सेट करता है उससे भी बुला के हमने चेक किया गया, तो अनुमान ये लगा है कि सब जो है एक्यूरेट पोजीशन में हो रखा है। और अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से भी जो है इंजीनियर आ रखे हैं,
उनका जो अभी उनका मापना बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।